हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं फिर से अपने गांव आई हूँ, फिर जूम जाऊँगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को भी लेकर जाऊँगी मेरा जूम। डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगी कि हमने क्या क्या लगाया है, कैसा कैसा करता है सब कुछ। ये हमारा जूम का रास्ता है, बहुत ही खतरनाक है। मम्मी पापा थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस वाला रूट पकड़ते, मैं शॉर्टकट पकड़ती हूँ जो कि बहुत ही स्टीप है, पर मैं उसी से आती हूँ। और ये हम लोग पहुँच गए। हमारा जूम कुछ इस तरह से दिखता है। वो जो आपको घर का जैसा दिख रहा है उसको हम लोग लोकल डायलेक्ट में मांडू कहते हैं। और यहाँ पर जब हम जूम में काम करने आते हैं तो लंच हम लोग यहीं पे करते हैं। और हार्वेस्टिंग सीज़न में हम लोग का हार्वेस्ट जो हम लोग घर नहीं लेकर जा सकते वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए स्टोर भी करते हैं। और ये है मेरा मम्मी, वो पहले ही आ गई थी और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं आऊँगी, क्योंकि उसने बोला था मुझे कि आने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आ गई। और फिर वो लोग आज जूम में सफाई का काम करेंगे, मतलब जो ग्रास एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो सब साफ़ करेंगे। और क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कौन प्लांट्स हार्मफुल है, किसको तोड़ना है, कौन सा ग्रास है, समझ में नहीं आता। सब सेम सेम दिखता है मुझे ज़्यादातर। और तो इसलिए मम्मी ने मुझे कहा कि मैं जाकर वेजिटेबल्स तोड़ लूँ, तो मैं उसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं वही करने जा रही हूँ। तो अगर किसी को पता नहीं है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, जूम जूम जूम, तो एक जूम कल्टीवेशन एक कल्टीवेटिंग प्रैक्टिस है। यूजुअली हिल्स में हम लोग ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पैडी फील्ड बहुत कम होते हैं, हम लोग इस तरह का ही कल्टीवेशन करता है। यहाँ पर हम लोग हर साल एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड साफ़ करके उसको जलाकर प्लाव करके हमारा सीड्स, राइस का और बाकी वेजिटेबल्स का सीड उगाते हैं। और वहाँ पर कुछ पानी डालने का ज़रूरत नहीं होता है, कुछ मैन्योर ऐड करने का ज़रूरत नहीं होता है। वो नेचुरली वहाँ पर सारा वेजिटेबल्स सब कुछ ऑर्गेनिकली हम लोग ग्रो करते हैं। तो लेकिन ये वाला जूम जो आपको दिख रहा है ये हमारा इस साल का नहीं है, ये हमने पिछले साल किया था। इस साल नया से हमने कुछ नहीं किया, ये पिछले साल का ही जो लगाया हुआ है उसको ही हम लोग दोबारा से साफ़ करके उसको ही मेंटेन करेंगे। ये ब्रिंजल और बाकी वेजिटेबल्स जो है वो मोर देन 1 ईयर चलता है। एक साल के बाद भी वो फ्रूट्स देना बंद नहीं करते, वेजिटेबल्स देना बंद नहीं करते। तो पहले पहले यानी कि 3 4 5 साल पहले क्या होता था, जूम कल्टीवेशन का प्रैक्टिस इस तरह से होता था कि हम लोग एक साल करता है, फिर अगले साल उसको ऐसे अबेंडन कर देता है। लेकिन आजकल ये वाला ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग जब जूम कल्टीवेशन कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा सफाई करना पड़ता है, बहुत साफ़ सफाई करना पड़ता है, तो उसी टाइम हम लोग कुछ लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान भी लगा लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेटल नट का प्लान भी लगाया है। तो इसलिए भी हम लोगों को ये लैंड मतलब साफ़ करते रहना पड़ता है कि जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक। और मैं यहाँ पर मिर्ची तोड़ रही हूँ। ये हम लोग का लोकल मिर्ची है, बहुत ही स्पाइसी होता है। तो क्योंकि रिसेंटली बारिश हुआ था तो ये फुटवेयर लगाकर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारा जो बहुत ही स्टीप है और स्लिपरी है फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने चप्पल यहीं पे खोल दिया। अभी मैं बिना चप्पल की चढ़ाई करूँगी और तोड़ूँगी वेजिटेबल्स। बैंगन और मिर्ची ही है ज़्यादातर हमारे यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था इस साल हम लोगों ने नया कुछ लगाया नहीं है। नहीं तो यूजुअली इस समय क्यूकम्बर देखने को मिलता और पम्पकिन्स, बाकी बहुत सारा वेजिटेबल्स देखने को मिलती है। लेकिन इस साल हमने कुछ भी नया से नहीं लगाया है, तो बस ये मिर्ची और बैंगन और कुछ याम है और बेसल लीव्स, वो सब है।
और आप लोगों को बता दूँ, इस वीडियो में मैंने कुछ भी बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ नहीं किया है। जो भी आपको बर्ड्स का या इंसेक्ट का साउंड सुनने को मिल रहा है सब नेचुरली है, तो बहुत ही पीसफुल है गाइस। तो अभी लंच टाइम हो गया है। हम लोग ये बैम्बू में हमारा सब्जी पका रहा है। खाना हम लोग घर से ही पैक करके लाते हैं और अभी हम लोग लंच करेंगे। तो जूम में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, अलग होता है। मे बी बिकॉज हम लोग बहुत थक जाते हैं तो हम लोग का एपिटाइट ज़्यादा हो जाता है, या फिर पता नहीं क्या रीज़न है। लेकिन सेम सब्ज़ी अगर हम लोग घर में बनाकर खाते तो इतना नहीं खा पाता खाना, लेकिन यहाँ पर बहुत खाना खा सकते हैं हम लोग। और मैंने आज खाना ही नहीं लाया था खुद के लिए, मुझे लगा मम्मी लाए मेरे लिए, लेकिन मम्मी लाता भी कैसे, मेरा कॉमन सेंस मुझे सोचना चाहिए था। मम्मी ने तो बोल ही दिया था मुझे कि मुझे जाने का ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरे लिए क्यों खाना लाएंगे। तो हम लोग ने सब मिल बांट के सब ने मुझे थोड़ा थोड़ा दिया और मुझे सबसे ज़्यादा खाना मिला और फिर मैंने वही खा लिया। और ये है बाखौर, इतना बड़ा हो गया है। आप लोग बताना आप लोग का लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। और फिर लंच ख़त्म होके मैंने फिर से थोड़ा सा और सब्ज़ी लेने का सोचा। ये मेरा नेक्स्ट शिफ्ट है, मुझे इतना सब्ज़ी मिला फिर से दोबारा। तो वहाँ से हाईवे दिखता है हम लोग का जूम से, नीचे रोड है, हाईवे जाता है। और ये बहुत स्लिपरी था, बहुत स्टीप था स्लोप, तो मैं बहुत ही सावधानी से नीचे नाम रही थी। और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी पी लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा नज़ारा देखा, क्योंकि रियल में बहुत ही काम पीसफुल था ये जगह। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। तो इस तरह से फिर से आज का दिन भी ख़त्म हो गया। इट वॉज़ अगेन ए प्रोडक्टिव डे। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत सारा सब्जियां तोड़े, भले ही बैगन ही ज़्यादा हो लेकिन बाकी सब्जी भी था जो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। तो ऊपर है हम लोगों का जूम, ये नीचे हाईवे है, यहाँ से मैं हाफलोंग जाऊंगी और अपोजिट में हमारा घर है। यहाँ पर जब हम लोग जूम में लेट हो जाते हैं तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं। तो आज थोड़ा सा अंदर भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये अंदर ऐसा जाता है और साइड में बहुत सारा तुलसी प्लांट है। ये लोग खुद से उग गया था, बहुत ज़्यादा है, अभी तो कम ही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सबको अट्रैक्ट करता है ये। तो अंदर वहाँ पर घर है हमारा, वहाँ पर हमने एक अंकल रखा है हमारा ये एरिया देखभाल करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।